नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग में है और बीआरसी और के लोगों ने आज एनजीओ के माध्यम से इन लोगों को जो बहाल किया गया था उन पे इनको हम जानेंगे क्या मुद्दा है जो 4 दिन से गर्दनीबाग धरने पर बैठे। क्या मांग है आपका? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारे बातों को आप पहुँचा रहे हैं जन जन तक। हमारी मुद्दा जो है, सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि हम लोग जो है सतत जीविकोपार्जन योजना जो कि बिहार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और उसमें हम लोग जो है हनुमान की तरह काम किए हैं। तो हमारे टीम में बीआरपी और बीएससी हैं, 2 पोस्ट है जो दोनों पोस्ट पे कंटिन्यू जो है हम लोग 6 साल 7 साल से लोग काम करते आ रहे हैं। इतना दिन काम करने के बाद जो है आज अचानक जो है हम लोग को 1 महीना पहले इन्फॉर्मेशन देते हुए हटा दिया गया, ये कह के कि प्रोजेक्ट में फंड नहीं है। फिर क्या हुआ कि 15 दिन के बाद जो है पुनः कुछ लोगों को जो चुनिंदा थे, पैरवीकार थे, अपना चाचा भतीजा जो लोग थे, उन लोग को जो है रख लिए हैं, है ना, 50 के अप्रॉक्स में रख लिए हैं। तो हमारा यही सवाल है कि जब पैसा नहीं था, जब बंद हो गया, तो फिर अब ये कहाँ से आ गया? कौन सा बाबूजी आपको पैसा दिए हैं जिसके वजह से आप लोग रखे हैं? तो कहीं न कहीं ये साजिश है, एक राजनीतिक है। तो इस सरकार को जो है इस चीज़ पर पहल करना चाहिए और इस चीज़ का जांच भी होना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग जो भी 250 लगभग कर्मी हैं जो हट गए हैं, उनको जो है पुनः योगदान करा दिया जाए और 60 साल के लिए कर दिया जाए। और क्या बोलते हैं, बिहार का जो HR पॉलिसी होता है उसके अंतर्गत हम लोग का ग्रामीण विकास विभाग में बहाली कर दे, यही हम लोग का मांग है। क्या मांग के लेकर 4 दिन से धरने पर बैठी हैं? हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे थे, उसी का विभाग था सतत जीविकोपार्जन योजना, जिसमें हम लोग 7 साल से लगे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण विकास विभाग से हम लोग को नियुक्ति मिल जाए और 60 साल तक की हम लोग की जो कार्य सेवा है उसको कर दी जाए। सैलरी सरकार जो देगी हमें मंजूर होगी, लेकिन हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग के तहत 60 साल के लिए हम लोग की हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं भैया इस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग। और प्रोजेक्ट को लेकर इतना आप लोग मेहनत किए, 4 दिन से धरने पे बैठे हैं, तो क्या लग रहा है आपका सरकार बात को सुन रही है? सरकार बात को सुनेगी। देखिए, अभी हम बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरी हेल्थ पहले से ही ठीक नहीं थी और 3 दिन से हमने खाना पानी छोड़ रखा है। सरकार को तो मानना चाहिए, क्योंकि अभी जो मोदी जी की माँ को लेकर के उतना हंगामा हुआ था, तो मेरे बच्चे भी हैं, कल सरकार से सवाल करेगी कि आपकी माँ को लेकर के अगर कोई एक गाली दे दिया तो आप बंद कर दिए पूरा बिहार, पूरा भारत। आज हमारी माँ जब 4 दिन से भूखे प्यासे आपके सामने दर-दर भटक रही है, गिड़गिड़ा रही है, हर ऑफिस हर जगह का अथी काट रहे हैं चक्कर, उसके बाद धरना पर बैठने का भी परमिशन नहीं मिल रहा है। वो लोग संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जो एक आम आदमी का जो मौलिक अधिकार है उसको भी छीन रहे हैं। हम लोग का पेट पे लात मार चुके हैं, रोजी रोटी बंद कर चुके हैं। जो उनके चाहिता था, जो उनके जान पहचान के लोग थे, उनको इस योजना में अभी रख लिए हैं और हम लोग को बाहर कर दिए हैं। सुनना चाहिए। हम अभी भी नीतीश, आप महिला होके 4 दिन से धरने पर भूख प्यास छोड़ के बैठी, क्या सरकार वही सोचना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी के घर की अगर किसी औरत ऐसे बैठती हैं तो क्या उनको ऐसे छोड़ सकते हैं? या कोई भी नेता विधायक कल के डेट में जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि मोदी जी की माँ का सम्मान है, माँ का अपमान नहीं सहेंगे, तो आज एक माँ का अपमान हो रहा है। क्या आप लोग बर्दाश्त कर पाएगा? कोई भी बर्दाश्त कर पाएगा? बिहार बर्दाश्त कर पाएगा? भारत बर्दाश्त कर रहा है? कर पाएगा? नीतीश कुमार कहते हैं कि महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। आपको दिख रहा है महिला सशक्तिकरण? 4 दिन से भूखी प्यासी औरत रहट रही है, गिड़गिड़ा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक एगो कोई मिलने नहीं आया है कि हाँ क्या है तुम्हारा, क्यों कर रही हो? कल के डेट में हम लोग मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, कोई सुनने वाला रहेगा? सशक्तिकरण दिख रहा
रहा है ना। तो क्या लगता है देखिए आपको? भैया, अगर इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का रवैया रहा तो फिर से वो जो साइकिल दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, सारा योजना रखा रह जाएगा और कोई भी बेटी नहीं पढ़ेगी, कोई भी बेटी नहीं पढ़ेगी, सब पढ़ना बंद कर दे। पढ़ने के लिए तो नीतीश कुमार विकास के बारे में महिला को MSW कर रखे हैं भैया, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, कितना स्कूल का चक्कर काटे हैं, उसके बाद जा करके ये नौकरी मिली थी। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला था, जिसको हम चाहें कि सक्सेस करते हैं और हम लोग मिलके। ये भी आपका काम छीन लिया गया है आपसे? ये भी छीन लिया गया है, सक्सेस बना दिए। कैसे मांग आपका पूरा होगा? अब हम नहीं पढ़ेंगे, अब कभी नहीं। हम लोग चाहेंगे अपनी बेटी का भी नाम कटवा के हम घर में बैठाएंगे। तो कैसे मांग पूरा होगा आपका? अब लेडीज होके यहाँ बैठी है, हम आत्मदाह कर लेंगे। अगर जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। अब आप मीडिया भाई, जो भी भाई बंधु हैं, हमारे हेल्प करें, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं, समूचे पूरा भारत का जनता के पास पहुँचाएं कि एक बेटी अपने हक के लिए लड़ रही है, एक माँ अपने हक के लिए लड़ रही है। अपना 4 साल का बच्चा को छोड़ करके यहाँ पे हम लड़ रहे हैं, इसका कुछ किया जाए। हमारा 4 साल का बच्चा हमसे सवाल करता है, उसका रोजी रोटी हम नहीं जुटा पा रहे हैं, उसका पढ़ाई हम नहीं पूरा कर सकते, रोटी के लिए तरसेगा। 7 साल जॉब करने के बाद छीन लिया गया, 2-3 महीना तो खिला लेंगे, उसके बाद कहाँ से खिलाएंगे भैया? आप लोग इतने तकलीफ से बैठे हैं, आप लोग को स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, महिलाओं का स्वास्थ्य भी आपने ठीक नहीं है। अब क्या करें? हमारी देश की जनता, हमारे राज्य की जनता और हमारे राज्य के जो नेतागण हैं, उनको अभी दिख नहीं रहा है हम लोग की तकलीफ। काम करवा लिए, एजेंसी रखने की क्या ज़रूरत है? आप करवाते थे, जैसे काम होता था ब्लॉक लेवल का, जो काम होता है वो ब्लॉक से होता है, तो हम लोग को भी आप ब्लॉके से रखते। तो आप रखे ना, 5 को बुला करके एजेंसी रख लेंगे। वोट तो हम इसलिए नहीं देते हैं कि आप 5 को एजेंसी से काम करवाइए, काम कराए वो आपका प्रॉब्लम है, काम तो हम आपके यहाँ किए हैं ना। आप एजेंसी से करवाए चाहे कहीं से करवाएं, आप वैसे एजेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे राज्य का भी नहीं है। बंगाल से आकर के काम कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो आपके देश की बेटी, आपके राज्य की बेटी है, आपके समझिए कि हमारा घर भी नालंदा है, उनकी गृह जिला की बेटी जो है वो भटक रही है। आपके काम में आपका जो प्रोजेक्ट था उसको सक्सेस बना करके आज हम भटक रहे हैं, रोड पे बैठे हुए पढ़ लिख करके। अब कोई लड़की पढ़ना नहीं चाहेगी, हम कहेंगे कि कोई मत पढ़े, कोई बेटी ना पढ़े। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा है नीतीश कुमार का, ये भी गलत साबित हो रहा है। कैसे गलत साबित कर रहे हैं? आज हम बैठे हुए हैं, MSW करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, 7 साल उनके साथ काम किया, मेहनत लगा के। जो दारू का भट्टी पे कोई नहीं जाता था भैया, वहाँ तक हम लोग गए हैं, वहाँ तक हम लोग गए हैं। और वो भी सुबह में, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे आते थे। कितना दारू पीने वाला लोग भी रहता था, उसको बंद कराने में, मानव श्रृंखला लगाने में, हर चीज़ में हम लोग का हाथ था। कहाँ मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, 250 लोग हैं, सबको एडजस्ट कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, सबको जॉब दे रहे हैं। हम लोग भी पढ़े लिखे 250 लोग हैं, हम लोग को भी दे दे। ये लोग का कहना है कि हमारा जो रोजगार छीन लिया गया है, नीतीश कुमार हमको रोजगार देने का काम करें। कमेंट में बताएं।